नमस्कार साथियों, आपका हालचाल न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। आज दिनांक 30 सितंबर 2025 है और हम आज की सबसे बड़ी 50 खबरें आपके लिए लाए हैं। पंजाब में पराली जलाने की 90 घटनाएं रिपोर्ट की गई। किसानों पर जुर्माना और मुकदमा दायर किए गए ताकि प्रदूषण सीमित रहे। प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सीसीटीवी व पुलिस की गश्त रात भर चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में मेक इन इंडिया उड़ान और डिजिटलीकरण प्रगति का उल्लेख किया। राष्ट्रीय निर्माण और रोजगार सृजन को गति देने के लक्ष्य की पुनः पुष्टि की। विशेष सभा में आत्मनिर्भर भारत के विजन को दोहराया गया। मुंबई में लगातार तीसरे दिन लगातार तेज बारिश के चलते पूरे शहर में यातायात बाधित हुआ और जल भराव ने जनजीवन को प्रभावित किया। स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। प्रशासन बचाव टीमों के साथ राहत कार्य में जुटा है। हिमाचल में भूस्खलन और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से कई गांवों में संपर्क टूटा। सड़कों पर बड़े पत्थरों के गिरने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत सामग्री भेजी गई और अलर्ट जारी है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए नए टर्मिनल पर जोर दिया। स्टेशनों पर सुरक्षा प्रबंधन बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर में 7 प्रमुख पर्यटन स्थल सुरक्षा कारणों से बंद रहने के बाद कल दोपहर फिर से खोले गए, जिससे स्थानीय व्यापारियों और होटल उद्योग को राहत मिली है। पुलिस सतर्कता बढ़ाते हुए नई गाइडलाइन जारी कर रही है। केंद्र सरकार ने खरीफ फसल के एमएसपी में ज्वार, बाजरा व अरहर के लिए 6 से 12% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से किसानों को मिलेगा और मंडियों में खरीदें तेज होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पेपर लीक विवाद पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सीबीआई जांच का ऐलान किया है। नकल रोकथाम के लिए नए सुरक्षा उपाय तुरंत क्रियान्वित किए जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने साफ हवा की संभावना की पुष्टि की है। आने वाले दिनों में AQI में और सुधार की उम्मीद है। पर्यावरण मंत्रालय लगातार निगरानी कर रहा है। टीवी के पार्टी ने करूर रैली भगदड़ की सीबीआई जांच हेतु मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी दी है। पुलिस के मुताबिक आयोजन समिति के निर्देशों की अनदेखी भगदड़ का कारण बनी। आईटीबीपी की महिला पर्वतारोहण टीम ने 7,135 मीटर ऊंचे माउंट नन पर चढ़ाई कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। पूरी टीम की सफलता पर आज गृह मंत्रालय ने बधाई दी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। नए मार्ग से राजधानी में यातायात का दबाव घटेगा और स्थानीय यात्रियों को सुविधा प्राप्त होगी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के 7वें दिन विशेष आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। भक्तों की भीड़ सुबह से लगातार उमड़ी। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। पब्लिक सेक्टर और बैंकिंग में सैकड़ों नई सरकारी नौकरियों की अधिसूचना प्रकाशित हुई। रेलवे, सेना, नगर निगम, IIT समेत कई संस्थानों में भर्तियां शुरू हुई। योग्य अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त माह में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने यह आंकड़े जारी करते हुए आर्थिक पुनरुद्धार की दिशा में तेजी का संकेत दिया। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 140 से अधिक ठिकानों पर अत्याधुनिक हवाई, जमीनी और समुद्री हमले किए हैं। क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा जोखिम बढ़ने के कारण स्थानीय निवासियों को सतर्क किया गया है। अमेरिका के मेयर एरिक एडम्स ने दोबारा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। उनके निर्णय के राजनीतिक हलकों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं और संभावित उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के डिजिटल इंडिया सप्ताह में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की बात करते हुए देश में नवाचार संस्कृति का विस्तार करने का आग्रह किया। दिल्ली में 4 नए कोविड सेंटर कार्यरत हैं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन अभियान की गति तेज की गई। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मामलों में वृद्धि की रोकथाम के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया। हिमाचल, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश और तेज आंधी का पूर्वानुमान जारी किया है।
प्रशासन ने बचाव टीमों को तैनात रखने का निर्देश दिया है। केरल विधानसभा ने वोटर लिस्ट एसआईआर के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। सूची की त्रुटियों को सामने रखते हुए सुधार और पारदर्शिता की मांग की है। राष्ट्रीय राजधानी में मोबाइल ट्रैफिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया, जिससे जाम की समस्या और हादसों को अगले महीनों में कम करने की योजना बनाई जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला के बेटे को सरकारी अस्पताल में शीघ्र इलाज उपलब्ध कराया। यह स्वास्थ्य विभाग की तत्परता का उदाहरण है। बैंकों में कोलकाता, गुवाहाटी और अगरतला में दुर्गा पूजा के लिए छुट्टी घोषित की गई है। डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी, ग्राहकों को लेन देन में असुविधा नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण बढ़ाने की नीति की घोषणा की है। भर्ती में इन वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह संशोधित प्रदूषण नियंत्रण प्लान लागू किया गया। प्रदूषणकारी वाहनों और उद्योगों पर कार्रवाई शुरू हुई। अगले सप्ताह परिणाम आने की उम्मीद है। भारतीय एथलेटिक्स दल ने इंदौर में शुरू हुई राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर शानदार शुरुआत की। प्रमुख महिला धाविका रुचा यादव ने 400 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया और पुरुष वर्ग में अविनाश तिवारी ने लंबी कूद में स्वर्ण जीता। टीम तैयारी, उत्साह और युवा प्रतिभाओं की नई उपलब्धि से देश का नाम रोशन हुआ। किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने खरीफ फसलों की नई बीमा योजना आरंभ की है, जिससे प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई की जा सकेगी और फसल सुरक्षा बढ़ेगी। नर्सिंग व मेडिकल सेक्टर में सेना, रेलवे और राज्य सरकारों द्वारा 6000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की है। जल्द ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में बताया कि सितंबर माह में देश की विदेशी मुद्रा भंडार में 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे रुपए को स्थिरता का समर्थन मिलेगा। पटना व अन्य शहरों में जल शोधन हेतु नई पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई है। हजारों परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोलकाता मेट्रो ने शनिवार को 9,82,000 यात्रियों को सेवा दी, जो अब तक का सबसे अधिक दैनिक यात्री रिकॉर्ड है। दुर्गा पूजा के चलते अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गईं। महाराष्ट्र सरकार ने नतीजा आने के बाद जलाशय, नहर, सिंचाई और बांध परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। किसानों को जल्द ही लाभ मिलेगा। देश भर के विश्वविद्यालयों और सरकारी अनुसंधानों इकाइयों में रिसर्च एसोसिएट, क्लर्क, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य प्रशासनिक पदों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। जलवायु परिवर्तन पर देश का रुख तेज किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने अगले 10 साल में सौर, पवन परियोजनाओं के विस्तार की योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली में आईआईटी, डीटीसी और नगर निगम में टेक्निकल स्टाफ, क्लर्क्स और इंजीनियरिंग की बड़ी भर्ती आरंभ करी है। शिक्षित युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। पुणे और पश्चिम भारत में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाइयों का स्टॉक तैयार। केंद्र ने आज औद्योगिक नीति के तहत टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नई सब्सिडी योजना घोषित की। निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा। अफगानिस्तान तथा ईरान सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने संदिग्ध हथियार तस्करी का मामला पकड़ा। 3 तस्करों को धर दबोचा गया। जांच चल रही है। झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के शिक्षा विभागों ने हजारों नए शिक्षक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेज की। उम्मीद है अक्टूबर तक चयनित शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। देश के शेयर बाजार में अस्थिरता दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर बाद लगभग स्थिर रहे। विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान, रूस, यूएई के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हुए कई नई साझेदारियां तय की। केरल, झारखंड व हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में सरकारी विभागों ने जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, नर्सिंग व प्रशासनिक पदों पर नई भर्ती अधिसूचना जारी की है। दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर नया ट्रैफिक क्यू सिस्टम शुरू हो गया है। इससे गाड़ियों के इंतजार का समय कम होगा और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत कृषि मंडी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किसानों को
फसल मूल्य और विपणन की नई तकनीक उपलब्ध कराई। गाजियाबाद में पोस्टर विवाद के चलते एक युवक को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय समुदाय के बीच तनाव था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के लेह की मुख्य संस्था ने केंद्र के साथ 6 अक्टूबर की वार्ता से हटने का ऐलान किया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के कारण नाराजगी है। हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश व भूस्खलन के कारण हाईवे बाधित है। स्थानीय प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आईटी सेक्टर तथा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास हेतु नई स्कीम शुरू की है। हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।